गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 की हिंदी साहित्य की पुस्तक पल्लव के 9th चैप्टर मैंने हंसना सीखा है नामक कविता पढ़ेंगे। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है और इस कविता में कवित्री ने बताया है कि जीवन में दुख और परेशानियाँ आती रहती हैं, इसलिए हमें सकारात्मक सोच और आशावादी दृष्टिकोण रखकर अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कविता। मैंने हंसना सीखा है। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। तो इस कविता में कवित्री कहती है कि मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, क्योंकि जो कवित्री हैं वो आशावादी हैं, वो जीवन के हर पहलू को आशावादी होकर देखती हैं। तो इसलिए वो कहती हैं कि मैंने हंसना सीखा है, मुझे नहीं पता कि रोना क्या होता है। वर्षा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना, तो इसलिए मेरे जीवन में हर पल सोना बरसता है, यानी कि खुशियाँ बरसती हैं, क्योंकि मैं ये नहीं जानती हूँ कि दुख क्या होता है, क्योंकि मैं दुख को भी आशावादी दृष्टिकोण से ही देखती हूँ। मैं अब तक यह जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस कर जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। तो कवित्री कहती हैं कि मैं अब तक यह नहीं जान पाई हूँ कि पीड़ा कैसी होती है, पीड़ा अर्थात दुख कैसा होता है, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। और जो चिंताएं हैं वो हमारे जीवन में किस तरह से अपना खेल दिखाती हैं, हंस हंस कर हमें किस तरह से वो अपना खेल दिखाती हैं, मैं अब तक यह नहीं जान पाई हूँ। जग है आसार सुनती हूँ, मुझको सुख सार दिखाता, मेरी आँखों के आगे सुख का सागर लहराता। सब ये कहते हैं कि जग है आसार सुनती हूँ, तो कवित्री कहती हैं कि सब ये कहते हैं कि जो संसार है वो आसार अर्थात महत्वहीन है, मुझको सुख सार दिखाता, लेकिन जो ये संसार है वो मुझको सार दिखाता है, यानी कि महत्व दिखाता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस धरती पर हैं तो उसका कोई ना कोई महत्व है, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को बहुत ही सोच समझ कर बनाया है। मेरी आँखों के आगे सुख का सागर लहराता, तो इसलिए वो कहती हैं कि मुझे किसी तरह की कोई भी चिंता परेशानी अगर है तो उसका मैं हंसकर सामना करती हूँ, इसलिए मुझे हमेशा अपनी आँखों के आगे सुख का सागर लहराता हुआ सा दिखता है। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन में। तो यहाँ कवित्री कहती हैं कि उत्साह उमंग निरंतर रहते, कि उनके जीवन में हमेशा उत्साह और उमंग भरे रहते हैं, उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन में, और उनके जीवन में खुशियों का वास हमेशा रहता है, क्योंकि वो कभी भी निराशावादी नहीं होती हैं, किसी भी दुख परेशानी से घबराती नहीं है, इसलिए उनका जो मन है वो बहुत ही मतवाला है और उनका जो जीवन है वो खुशियों से भरा रहता है। आशा अवलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, है स्वर्ण सूत्र से वलित मेरी असफलता के घन। तो कहते हैं कि आशा आलोकित करती, इसलिए जो आशा है वो उनके जीवन को हमेशा प्रकाशित करती है, और जो उनकी असफलताओं के घन हैं वो स्वर्ण सूत्र से वलित हैं, यानी कि सोने के धागों से लिपटे हुए हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी चीज़ को देखकर निराश नहीं होती हैं। सुख भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस हैं जीवन के साथी मेरे। तो इसलिए जो सुख भरे और सुनहरे बादल हैं वो उनको हमेशा घेरे रहते हैं, और जो उनके जीवन के साथी हैं वो हैं विश्वास प्रेम और साहस, क्योंकि वो हमेशा अपने जीवन में आशावादी रहती हैं। और उनका कहना है कि सुख और दुख मन के विकल्प हैं, अगर आप किसी चीज़ को देखकर दुखी हो जाते हैं, किसी समस्या को देखकर घबरा जाते हैं, तो वो आपको और अधिक पीड़ा देती है, लेकिन अगर आप उसका हिम्मत से सामना करते हैं तो वही दिक्कतें आपकी क्षण भर में ही दूर हो जाती हैं। तो इसलिए किसी कवि ने कहा है कि कुछ तो सोचा ही होगा संसार बनाने वाले ने, वरना सोचो फिर ये दुनिया जीने के लायक क्यों होगी।
तो इसलिए हमें हमेशा आशावादी रहकर इस जीवन में आने वाले सुख और दुख का सामना पूरी हिम्मत से और साहस से करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को पूरे उत्साह और उमंग के साथ जी सकें। यही संदेश इस कविता में कवित्री देना चाहती है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में आपको इसके एक्सप्लेनेशन दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज दी जाएगी। थैंक यू।